पसंद नहीं है, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मकसद दूसरा है बोलने का। आपने ये बात मुसलमानों और यादव के लिए नहीं बोला, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा इतना राजनीतिक अनुभव है। मैं वो अफसर आई और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। इस देश में ऐसे ऐसे सांसद चुन के आ जाते हैं जिनकी बातों को सुनकर हंसी आती है कि हमारे बीच में ऐसे भी उम्मीदवार हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं, ऐसे भी सांसद हैं जिनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कुछ पता नहीं, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। जहां जनता को बोलना चाहिए, हमें और आपको बोलना चाहिए, लेकिन यहां ठीक उल्टा हो गया। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो 24 लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं, बड़ा अजीबोगरीब बयान दिए हैं कि हम यादव और मुसलमानों का पर्सनल काम नहीं करेंगे। आप हमारे घर आइए, मिठाई खाइए, चाय पीजिए, जाइए, पर्सनल काम कोई नहीं करेंगे। देखिए, उन्होंने अपनी बात भी कह दी और बात कह के बच भी गए। अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा सही बात है कि पर्सनल काम ये सांसद के ऊपर डिपेंड करता है, करे ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के पीछे जो सांसद का मकसद है वो झलकता है। उन्होंने इस बात को किस संदर्भ में कहा वो तो खुद बेहतर समझते हैं सांसद जी। लेकिन सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप डायरेक्ट कहें कि हम मुसलमानों और यादव का काम नहीं करेंगे। एक तरफ इस देश का जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नेता, उसको टेंशन रहता है कि देश के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे, डेवलपमेंट पहुंचे, कोई व्यक्ति छूट न जाए। आप वहीं डायरेक्ट कह रहा है कि हम मुसलमानों और यादव का काम नहीं करेंगे। बड़ी शर्म आती है। कहना तो जनता को चाहिए कि काम नहीं तो वोट नहीं। जनता अगर ये बात कहती है कि काम नहीं तो वोट नहीं, तो ये जनता का अधिकार है। लेकिन जनता का अधिकार होते हुए भी जनता इस बात को 70-75 सालों में नहीं कह पाई, लेकिन आपने एक झटके में कह दिया कि वोट नहीं तो काम नहीं। आप अगर सांसद बने हैं तो आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको हर जाति का वोट मिला है, हर समाज का वोट मिला है, चाहे वो 1 वोट मिला हो चाहे 1 लाख वोट मिला हो। अगर नहीं भी मिला, मैं कहता हूं आपको मुसलमानों ने 0 वोट दिया, यादव ने आपको 0 वोट दिया, फिर भी आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देता। आप मुझे अच्छा नहीं लगते, आपको वोट हमने नहीं दिया। और मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो जिनको आप अच्छे नहीं लगते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम उनको वोट देते हैं। अब CSDS का डाटा ही देख लीजिए, उसमें बताया जा रहा है कि 10% मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया। तो आखिर दिया ना 10% लोगों ने। 10% लोगों को आप पसंद है, जिसको आप पसंद है लोगों ने आपको वोट दिया। आप जिसको पसंद नहीं है लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मकसद दूसरा है बोलने का। आपने ये बात मुसलमानों और यादव के लिए नहीं बोला, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा इतना राजनीतिक अनुभव है। ये कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए स्टेटमेंट दिया आपने कि वोट नहीं तो काम नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
कि मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद मुसलमानों के अंदर इतना जागरूकता पैदा हो गई है, मुसलमान इतने जागरूक हो गए हैं, उनको इस बात का एहसास है, उनको इस बात का इल्म है, वो जानते हैं कि कौन नेता किस मकसद के लिए कौन सा बयान दे रहा है। तो अब आपके बयानों पे और आपके बातों पे जनता आने वाली नहीं है। आप लाख कोशिश कर ले या आपके जैसा नेता लाख कोशिश कर ले, अब कोई इस देश का जनता किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। जनता खूब जागरूक हो चुकी है, जनता को मालूम है कि हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि इन सब बातों पे ध्यान न देके आप और हम मिलके ये सोचें कि हमारा देश आगे कैसे जाएगा। हर समाज में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का फालतू बयान देते हैं। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।